प्रमोट कर रहे हैं और 2 के करीब चीफ इंजीनियर प्रमोट करेंगे फ़िलहाल हम। और वो भी कैबिनेट को गया है, कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है। और इसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट कमेटी को जाता है, एस्टेब्लिशमेंट कमेटी की मीटिंग आज हुई है। उसमें मुझे लगता है कि कैबिनेट के डिसीजन के मुताबिक ही फैसला हुआ होगा और 2-3 दिन में हम इंशाल्लाह चीफ इंजीनियर की पोस्टिंग भी करेंगे। और एक रास्ता खोल दिया है मैंने जी जम्मू कश्मीर सरकार ने, अमरुदुल्ला साहब की सरकार को, ये मैं कहूँगा कि एक बड़ा काम जो पब्लिक के इंटरेस्ट में और ख़ासकर जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं स्टेगनेशन में जो है, जो अगर ये लोग जो हैं इनको रिलैक्सेशन दे के अगर हमने जिन लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं, अगर ये ना दिया जाता तो ये 2 साल में इनको एक्सिन ही रिटायर होना था जी। तो अब ये माशाल्लाह इनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो आप देखेंगे कि चीफ इंजीनियर लेवल पे जाएंगे। और आने वाले टाइम में जल शक्ति विभाग में जो प्रॉब्लम थी, हमें ऑफिसर्स की प्रॉब्लम थी, वो नहीं रहेगी। मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि इस सब्जेक्ट को, जो फॉरेस्ट है, इस पर हम अलग से डिबेट करें, डिस्कशन करें तो मेरे ख्याल में बेहतर है। इसका मतलब फिर ट्राइबल पे भी अगली बार ही बात होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़े डिपार्टमेंट है, ट्राइबल डिपार्टमेंट है, ट्राइबल डिपार्टमेंट भी अलग से है। और ऐसे जो है वो ट्राइबल के साथ आपकी बड़ी हमदर्दी है, लोग ट्राइबल के कहेंगे देखो हमारे इश्यूज को डाइल्यूट कर दिया जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बड़ा डिपार्टमेंट है। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता जावेद राणा साहब। सर आपका शुक्रिया समय देने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। सर साहब अगर बात करें हम अभी जो एक्सियन से एससी जो प्रमोशंस हुई हैं, कुछ बदलाव भी उसमें किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे और कितना रिलीफ जो है उन लोगों को मिला है? देखिए हमारे यहाँ टोटल जो एससीज की जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो नियर अबाउट 30 थी जी। और आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इंजीनियर वी हैव ओनली 2 इन जम्मू एंड कश्मीर जी। और ये पिछले 2-3 साल से इस प्रॉब्लम से डिपार्टमेंट जो है जूझ रहा है जी। जो ही हमारी सरकार बनी है और अमरुदुल्ला साहब की डायरेक्शन के मुताबिक हमने इस पर एक्सरसाइज शुरू की और हमने कोशिश की कि लोगों को किस तरीके से ये पोस्ट जो हैं ये फिलअप की जाएंगी। लेकिन इनकी सर्विसेज एज पर सर्विसेज रूल जो हैं उसमें नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की और कैबिनेट के पास में लेके गया और कैबिनेट ने एक रिलैक्सेशन दे दी। अब क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे पास 17 चीफ इंजीनियर की पोस्ट हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं। कश्मीर में चीफ इंजीनियर जल शक्ति नहीं है, आपका इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल नहीं है, चीफ इंजीनियर यूईडी नहीं है। तो अब डिपार्टमेंट जो है वो कोलैप्स होने के धाने पे था और मैंने रिक्वेस्ट की और कैबिनेट ने भी मेरी ये रिक्वेस्ट मानी और सीएम साहब ने इसको अप्रिशिएट किया, कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और आज हमारे पास 25 के करीब हमने एससीज को जो है वो प्रमोट किया है। और ये तो आपके पास लिस्ट है वो मीडिया के पास पहले लिस्ट पहुंचती है। तो 4 लोग जो हैं इसमें अब हमारे और चीफ इंजीनियर बनेंगे, 5 के करीब हम बनाने हैं। कुछ लोगों ने एपीआर जमा नहीं करवाए थे, कुछ जो है कुछ दूसरी वजूहात की वजह से उनके केसेस पेंडिंग हैं। और गैप 25 चीफ इंजीनियर को हमने उनको प्लेसमेंट उनकी कर दी है जी। और आज जम्मू कश्मीर का हर सर्कल जो है उसमें एससी जो है वो अवेलेबल है। और इसी तरीके से जो चीफ इंजीनियर हमने एक यहाँ प्रमोट कर रहे हैं और 2 के करीब चीफ इंजीनियर प्रमोट करेंगे फ़िलहाल हम। और वो भी कैबिनेट को गया है, कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है। और इसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट कमेटी को जाता है, एस्टेब्लिशमेंट कमेटी की मीटिंग आज हुई है। उसमें मुझे लगता है कि कैबिनेट के डिसीजन के मुताबिक ही फैसला हुआ होगा
और 2-3 दिन में हम इंशाल्लाह चीफ इंजीनियर की पोस्टिंग भी करेंगे। और एक रास्ता खोल दिया है मैंने जी। जम्मू कश्मीर सरकार ने, अमरुदुल्ला साहब की सरकार को, ये मैं कहूँगा कि एक बड़ा काम जो पब्लिक के इंटरेस्ट में और ख़ासकर जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं स्टेगनेशन में जो है, जो अगर ये लोग जो हैं इनको रिलैक्सेशन दे के, अगर हमने जिन लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं, अगर ये ना दिया जाता तो ये 2 साल में इनको एक्सिन ही रिटायर होना था जी। तो अब ये माशाल्लाह इनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो आप देखेंगे कि चीफ इंजीनियर लेवल पे जाएंगे। और आने वाले टाइम में जल शक्ति विभाग में जो प्रॉब्लम थी, हमें ऑफिसर्स की प्रॉब्लम थी, वो नहीं रहेगी। अब इसी तरीके से अब चीफ इंजीनियर बनेंगे हमारे, और फिर एससीज हमने बना दिए हैं, एक्सिन जो है वो एडब्ल्यूज जो है प्रमोट हो रहे हैं, और 50 के करीब जो हैं एक्सिन बनेंगे। और इसी तरीके से हमारे जो हैं वो एडब्ल्यूज बन रहे हैं। आपके कुछ 300-350 के करीब जो हैं वो हमारे जेई प्रमोट हो गया, हम उनको एडब्ल्यू बना रहे हैं। और जेईज के लिए ऑलरेडी मैंने, आप लोगों ने भी वो न्यूज़ चलाई थी, वो रेफर किया हमने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। तो लिहाजा मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा काम जो अमरुदुल्ला सरकार ने किया है, एक डिपार्टमेंट को पूरे तरीके से हमने उनको एक मैन पावर दे दिया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और अब हमारे सामने डेली वेजेस का एक इश्यूज है, उसको हम लेके चलेंगे। लेकिन पहले आप मुझे देखिए कि हमारे पास अगर चीफ इंजीनियर नहीं है, हमारे पास एससीज नहीं है, एक्सिन नहीं है, एडब्ल्यू नहीं है, एज नहीं है, जेई नहीं, तो डिपार्टमेंट चलेगा कैसे? बिल्कुल। तो आज इंशाल्लाह हम ये कह सकते हैं कि जो पिछले 5-6 साल में नहीं हुआ वो हमने कर दिया। सर, ये सारे लोग डिजर्व करते थे ये प्रमोशंस, और डिपार्टमेंट के लिए बहुत अहम था, इनका अधिकार भी था ये, जिससे इनका मोरल भी बूस्ट होगा। आम जनता को इससे कितना फायदा होगा? देखिए, आम जनता को फायदा ये होगा कि जनता से तो जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल। और डिपार्टमेंट भी जो है आपका जल शक्ति जनता के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आज क्राइसिस है, और ये जो हाउस कमेटी बैठी है और ये दूसरा बैठा है, क्यों बैठा है? आपके पास मैन पावर ही नहीं है। नहीं। फिर अगर आप ये भी शिकायत भी करते हैं कि यहाँ एम्बेजलमेंट हुई है, मिस यूज हुआ है, वो भी जब आपके पास कोई मैन पावर नहीं होगा, देखने वाला कोई नहीं हो, तो ये सब चीजें उठ के आती हैं। तो जनता को सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक एरिया से, जिस एरिया से ये लोग निकल के आएंगे और डिपार्टमेंट को सर्व करेंगे, कम्युनिटी को सर्व करेंगे और स्टेट को सर्व करेंगे, तो मेरे ख्याल में सबसे फायदा जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जाएगा। बिल्कुल। जैसा अगर बात करें हम जल शक्ति विभाग की, और क्या कुछ नया पाइपलाइन में है जिससे लोगों को फायदा होने वाला है? देखिए, अभी तो हम क्योंकि हमारे जो यहाँ स्कीमें हमने शुरू की थी वो कंप्लीट नहीं है। 13,000 करोड़ रुपया जो है वो अप्रूव हुआ था, जिसमें से हमें 50% पैसा मिला, और 50% उसमें से प्रिक्योरमेंट पे गया। आप कोशिश कर रहे हैं हम कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कमिटमेंट है उसको पूरी करे और हमें पैसा मिले। और ये प्रोजेक्ट्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने ये प्रोजेक्ट्स जो जल शक्ति के चल रहे हैं हमारे, इनको हम कंप्लीट करें। और इसके अलावा जो हमारे लेफ्ट ओवर एरियाज हैं जी, जो एरियाज जो हैं जल शक्ति के उस डीपीआर में हम इंक्लूड नहीं कर पाए उस वक्त, इसके लिए मैंने यूनियन मिनिस्टर जो हमारे जल शक्ति के हैं इनके साथ मेरी पिछले 2 महीने पहले मेरी मुलाकात रही थी उदयपुर में ऑल इंडिया वाटर कन्वेंशंस पे। और मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहाँ जो एरियाज रह गए, बॉर्डर एरिया है एक तो, वहाँ सीज फायर वायलेशन की वजह से, और फिर दूसरा कोविड की वजह से, और फिर तीसरी बड़ी बात जो थी कोविड का, मैंने कहा तो मंत्री साहब ने कहा कोविड तो पूरे देश में हुआ जी। मैंने कहा उनको वो तो देश में हुआ, लेकिन 5 अगस्त का कोविड जो है वो जम्मू कश्मीर पर ही हुआ, 5 अगस्त 2019 का। तो लिहाजा हमारे डीपीआर नहीं बन पाए, और डीपीआर ना बनने की वजह से वो एरिया इंक्लूड नहीं हो पाए। तो उनके लिए हमने बाकायदा डीपीआर वगैरह बन रहे हैं, तो वो एरिया भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और आने वाले टाइम में मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो सर्विसेज हमारी रहेंगी पब्लिक के लिए वो बेहतर है। जैसे जल जीवन मिशन में जो स्कीम्स लाई गई थी, हर घर नल हर घर जल, नल तो पहुंचा लेकिन जल नहीं पहुंच पाया, और उसमें करप्शन के जो इल्जाम भी लगते रहे, हालांकि विभाग आपके पास बाद में आया।
तो कैसे देखते हैं जो इल्जाम? देखिए, विभाग अगर मेरे पास बाद में आए या पहले आए, मैं ये कहूँगा कि जल शक्ति विभाग जो है वो अ, उसने यहाँ जो मेरे आने के बाद जी। एक मुतहरिक हुआ। उमर अब्दुल्ला साहब ने जब यूं ही जम्मू कश्मीर की कमान संभाली, उन्होंने इस पूरे सिस्टम को मुतहरिक करने की कोशिश की और तमाम ऑनरेबल मिनिस्टर्स को ये डायरेक्शन दी कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स को एक बेहतर ढंग से हमने चलाने की कोशिश की। जल शक्ति डिपार्टमेंट में एक एलिगेशंस लगे। मैं कहूँगा कि मैंने कोशिश की कि हमें अभी थोड़ा समय हुआ है, जी। इस सिस्टम को ठीक करने में हमें थोड़ी सी मोहलत मिले, हम सिस्टम को बेहतर करेंगे। लेकिन मैं ये भी बेहतर समझता हूँ कि एक हाउस की एक राय बन गई, जी। पूरी हाउस की राय बनी, उस पर हाउस कमेटी बैठा दी है। अब हाउस कमेटी देखेगी, जांच करेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि काम हमारे जो हैं वो चलेंगे इसी इसी शक्ति के साथ, इसी जोश के साथ हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है और मेरे ऑफिसर्स, मेरे फील्ड के लोग काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला हम जो हमें टारगेट मिला है इसको हम अबूर करेंगे। सर, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक ऑर्डर निकाला था, जो पानी की गाड़ियां फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मिला करती थी, जो म्युनिसिपल एरिया है, उनके अब पैसे लगा दिए गए हैं, छोटी गाड़ी के 300, बड़ी गाड़ी के 600। लेकिन जो पंचायतें हैं वहां पे अगर पानी जा रहा है तो उसके भी पैसे लिए जा रहे हैं। देखिए, पंचायतें म्युनिसिपलिटी इस में पे जो है वो हमने उन एरियाज को, जो एरिया ड्रॉट हिट एरियाज हैं, जहाँ वाटर सप्लाई स्कीम अवेलेबल नहीं है, जहाँ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर सप्लाई स्कीम थ्रू वाटर टैंकर भी देने का गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है। जी। और जहाँ पानी अवेलेबल है और लोग जो हैं वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि सरप्लस वाटर सप्लाई से अगर स्कीम उनको वाटर अगर उनको प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके लिए जाहिर है कि उनको वाटर टैंक्स वगैरह दिए जाएंगे और वो जहाँ तक एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं और ये सब चीज़ें हैं, ज़रूरत के मुताबिक हम लोगों को पानी पहुँचा रहे हैं। एक्स्ट्रा किसी को अगर पानी की ज़रूरत है, उसके लिए हमने ये एक डिपार्टमेंट ने एक जो है ये फी वगैरह एक मिनिमम फी रखी थी, जिसके लिए वो उसमें वो ले रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, लेकिन रूरल एरिया में नहीं है। नहीं है। तो क्या सर बीपीएल वालों के लिए कोई रियायत होनी चाहिए? नहीं, जो रूरल एरियाज में है ही नहीं है। म्युनिसिपल में तो जो डिजर्व लोग हैं, मैंने पहले कह दिया, म्यूनसिपलिटी में है या किसी गरीब के घर कोई फंक्शन है या कहीं मंदिर मस्जिद में कोई फंक्शन है, तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पानी मिलेगा। जैसे बड़े अहम सरप्लस पानी, ऐसे वाटर सप्लाई स्कीम रेगुलर हर आदमी को मिलेगी और कंटिन्यूसली वो मिल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट की जाए, लेकिन अगर जो हमारे डिजर्विंग लोग हैं और ये रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पानी सप्लाई हो रहा है। जैसे इसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट विभाग भी एक इम्पॉर्टेंट विभाग है जो आपके पास है, तो फॉरेस्ट में क्या कुछ काम जो है वो किए जा रहे हैं? देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़ा डिपार्टमेंट है। मैं आपको चाहूँगा कि क्योंकि इस पे अगर हम बात करेंगे और ये जो इतना बड़ा काम गवर्नमेंट ने किया है ये डाइल्यूट हो जाएगा, मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि इस सब्जेक्ट को, जो फॉरेस्ट है, इस पर हम अलग से डिबेट करें, डिस्कशन करें, तो मेरे ख्याल में बेहतर है। इसका मतलब फिर ट्राइबल पे भी अगली बार ही बात होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े डिपार्टमेंट है, ट्राइबल डिपार्टमेंट है, ट्राइबल डिपार्टमेंट भी अलग से है। और ऐसे जो है वो ट्राइबल के साथ आपकी बड़ी हमदर्दी है, लोग ट्राइबल के कहेंगे देखो हमारे इश्यूज को डाइल्यूट कर दिया जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बड़ा डिपार्टमेंट है। तो लिहाजा आज जो सरकार ने बड़ा काम किया है और बड़े लोगों के घरों में आज खुशियां हैं, बड़े एरियाज में खुशियां हैं कि उनको बेटर सर्विसेज के लिए सरकार ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। मेरे ख्याल में ये सब के लिए मुबारक हो और आपको भी मुबारक हो। सर, पानी बचाने के लिए लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पानी, देखिए, पानी जरूर हर जानदार शय को पानी की जरूरत है। बिल्कुल। कुरान पाक में आया कि हर जानदार शय जो है वो पानी से बनी है। तो पानी को बचाने के लिए मैं ये कहूँगा कि कल ही मैंने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हम कोशिश करेंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाने की, जी। हर पानी का जो कतरा है उसको सेव करने की। जी।
पानी आता है, बारिशें हो रही हैं, पानी बह जाता है, वो हमें कंसेप्ट ही नहीं है। तो वो मैंने डिपार्टमेंट को हदायत की है, और मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी, जल शक्ति डिपार्टमेंट को भी, और इनको डायरेक्शन दे दी है कि कम से कम हर पंचायत पे फिलहाल हम 10 जो वाटर ये जो आपका कंजर्वेशन और इस पे काम करने के लिए हम वाटर जो आपका ये जो है वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स जो है बनाएंगे। और ये हम कोशिश करेंगे कि जो एरिया ड्राई है, जहां आपके बोरवेल वगैरह और जो हैंडपम्प्स ड्राई हो गए हैं, उनके नज़दीक हम ये बनाएंगे, वाटर कंजर्वेशन पे काम करेंगे, ताकि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो बढ़े, और जो हमारे रिचार्ज हो जाएं, हमारे जो जितने भी हमारे ड्राई हैंडपम्प्स वगैरह हैं, इस पे काम करेंगे। सरकार एक प्रोजेक्ट बन रहा है वाटर हार्वेस्टिंग का, चेक डैम्स का, वाटर चैनल्स का, इस पे हम काम करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पानी जो है वो ज़ाया ना हो। और मैं तमाम लोगों से भी अपील करूंगा कि अल्लाह की एक नियामत है पानी, बिल्कुल पानी के बगैर तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, तो हर आदमी पानी बचाने की कोशिश करे। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हमसे बहुत बातचीत शुक्रिया, करने के बहुत लिए, मेहरबानी। अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे बहुत साथ बहुत बातचीत कर रहे शुक्रिया। थे जावेद राणा साहब, कैबिनेट मंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।